जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है? उसका क्या यूज़ है और वेरिएबल्स जब हम डिफाइन करते हैं, तो कौन से चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? रूल्स के बारे में। और मल्टीवर्ड वेरिएबल जो है, उसमें आज की इंडस्ट्री कौन से टेक्निक्स यूज़ करती है मल्टीवर्ड वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पाइथन डेटा टाइप, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो का। आप वहाँ से जाके वीडियो को वॉच कर लेना और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, अपीयर हो रहा होगा। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा ट्यूटोरियल पाइचाम आईडी पे बेस्ड है। तो अगर आपके पास पाइचाम आईडी नहीं है तो ट्यूटोरियल फॉलो करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आई बटन में उसका भी लिंक आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से जाके उस सेटअप कर लेना और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो 2 पार्ट में मैंने बनाया है। फर्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने इसका 2 पार्ट बनाया है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आने ही वाला है, तो आप थोड़ा देर वेट करना, आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन वेरिएबल्स जो है, हम ये पढ़ने वाले हैं कि पहले वेरिएबल्स होता क्या है और पाइथन वेरिएबल्स के क्या रूल्स हैं, उन्हें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली वेरिएबल्स का यूज़ होता क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने आज करनी है, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल्स आर द वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन और ऑन द इंफॉर्मेशन पास्ड टू द प्रोग्राम, ठीक है? तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, वो एक प्लेस होल्डर है जो आपका वैल्यू जो जाने वाला है उसके लिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, जिसमें इस ट्राइंगल के 2 साइड दिए हुए हैं, तीसरा साइड आपको नहीं मालूम है, तो उसको आप एज़ अ एक्स वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, ताकि आपको बाद में जब आप सॉल्व करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू निकल के आ जाती है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर लगा देते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, नेम, रोल नंबर, ये सब। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं, तो आपसे वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो नेम और रोल नंबर पूछा जाता है। तो जब आप नेम और रोल नंबर इनपुट करते हैं तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। अब एज़ अ प्रोग्रामर जब आप कोड कर रहे हैं तो आपको तो नहीं पता कि कौन से यूज़र कौन सा रोल नंबर देगा। आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली वहाँ पे नेम और रोल नंबर इनपुट होता है और उस हिसाब से आप वहाँ पे आउटपुट देते हैं, ठीक है? तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल का एक्चुअल यूज़ क्या होता है, ठीक है? सेकेंडली हम देखेंगे पाइथन uses dynamic typing, which means you don't need to explicitly declare the variable of the type of variable. The type is inferred at runtime. ठीक है? तो पाइथन जो है वो डायनेमिक टाइपिंग करता है, यानी कि जब कोड रन होगा उसी टाइम में आपका वेरिएबल का डेटा टाइप वैल्यू पता चल जाएगा। हमारे प्रीवियस वीडियो में भी डेटा टाइप के बारे में हमने ये चीज़ देखा था, तो आप उस वीडियो को वॉच करना फिर यहाँ आना, आपको ज़्यादा आसानी से, ठीक है? तो वेरिएबल को जैसे हम लोग जब सी सी प्लस प्लस या कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आपको एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इस तरह का डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। बट यहाँ पे पाइथन में इस तरह नहीं है। आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो पाइथन खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप होगा, ठीक है? दैट इज द टाइप इज इन्फर्ड एट रन टाइम। तब जब रन करेंगे तभी पाइथन समझ जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप है। हमने उस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ इसको बताया था। वेरिएबल्स आर असाइन्ड यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर। तो वेरिएबल जब भी हम असाइन करते हैं तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 10, इस तरह का वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, टेस्ट, ठीक है? इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग मतलब वेरिएबल होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ वेरिएबल्स के रूल्स थे। तो ये वो मैथमेटिकल एग्जांपल है जहाँ हमने वेरिएबल का यूज़ किया था। तो आपने मैथमेटिक्स में ये वाला एग्जांपल बहुत ही देखा होगा कॉमन। इस तरह का ट्रायंगल है, 2 साइड मुझे पता है, तीसरा नहीं पता, तो हम वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि प्लेस होल्डर ले लेते हैं। और जब हम बाद में उसको सॉल्व करते हैं, जब बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू निकल के आती है, ठीक है?
कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस, या तो आप यूज़र से इनपुट ले लें, या फिर आप खुद से वैल्यू को डिक्लेयर कर दें एट इनिशियल स्टेज। ठीक है? तो मैं आपको वो भी शो करूँगा, ये दोनों तरीके आपको शो करूँगा, आप ये दोनों से समझिए। उससे पहले आप देखिए कि इंटरनल मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल किस तरह डिस्प्ले होता है या किस तरह दिखता है। ठीक है? तो इसको फटाफट हम लोग एक फाइल देख लेते हैं। ओके, तो जैसे ही आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो मेमोरी लोकेशन में एक रैंडम एड्रेस में जाके आपका वेरिएबल स्टोर हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये तो अभी तक डिसाइडेड नहीं। ठीक है? देखिए, डेटा टाइप जो हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, का यही इंपॉर्टेंस है कि आपको जब यूजर से इनपुट लेना होगा, तो आपको एक स्पेसिफिक सिंटेक्स फॉलो करना होगा जो आगे है वीडियो। मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ। आपको जब इंटीजर वेरिएबल लेना है या फिर फ्लोट वेरिएबल लेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? बिकॉज देखिए, इंटीजर का जो रेंज होता है वो अलग होता है, ठीक है? फ्लोट का जो रेंज होता है वो अलग होता है। तो इसके डिटेल में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये इंटीजर का रेंज है और ये फ्लोट का रेंज है। इंटीजर और फ्लोट का रेंज में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह आपका स्ट्रिंग होता है। ठीक, तो ये तीनों अलग अलग डेटा टाइप्स हैं और इस पे आपको ध्यान देना चाहिए होगा कि जब यूज़र इनपुट कर रहा है, तो आप जो यूज़र से लेना चाहते हैं वही स्पेसिफिक डेटा टाइप आपको मिले। ओके, और हाँ, जो भी आपका मेमोरी लोकेशन होता है वो आपका बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि 10 या 01 के कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए, पहला केस क्या होता है, जैसे अभी इसको अभी इग्नोर कीजिए, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। बराबर है? आप समझिए कि जब आप फॉर्म में अपना नेम रोल नंबर डालते हैं तो कैसे आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इसमें सिंटैक्स को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। नेम इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। ठीक है? इनपुट जो है वो पाइथन में प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जिसका मतलब होता है कि ये यूजर से इनपुट लेगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं एंटर नेम। वहाँ पे फाइल्स में अलग चीज होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नेम, ठीक है? कोलन दिया, थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि ज्यादा अच्छा लगे। डिपेंड्स, स्पेस नहीं भी दे सकते। ठीक है, एंटर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट दिया एंटर नेम, तो पाइथन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो भी चीज आप इनपुट कीजिएगा उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। आप कोई भी इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू दीजिएगा, पाइथन उसको स्ट्रिंग ही बताएगा। देखिए, यहाँ नेम देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप भी लिख देते हैं। क्या आपको क्लियर समझ में आया? जो भी इनपुट हम करेंगे वो क्या होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा कंसोल मेन की तरफ दिखा रहा है और यह फाइल का नेम है न्यू मेन। तो ये रन करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हमें क्या करना है, इसको डाउन एरो को में क्लिक करना है और यहाँ करंट फाइल पे इसको पोजीशन कर देना। अब यहाँ पे रन करेंगे, अब मुझे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंटर नेम, तो नेम जैसे मैं डाल दिया पीयूष। ऑलराइट, अब इसको एंटर क्लिक करेंगे तो ये इनपुट चला जाएगा और प्रिंट कर, एंटर क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पे आया पीयूष और यहाँ पे आया एस टी आर क्लास का। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो एस टी आर था तो एस टी आर आ गया। ठीक है, चलिए वो भी मैं आपका कॉन्सेप्ट को दूर कर देता हूँ, वो भी डाउट को दूर कर देता हूँ। यहाँ पे 22 दे देता हूँ नेम। ठीक है, और एंटर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, फिर भी यहाँ पे क्लास का आया, स्ट्रिंग आया। तो कोई भी नंबर आप दीजिए, वो पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट ये समझेगा कि यार ये तो स्ट्रिंग है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए कि रोल नंबर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेम तो हो गया, चाहिए रोल नंबर। तो रोल नंबर तो इंटीजर वैल्यू होता है। अब यहाँ पे रोल नंबर लेगा कैसे, रोल नंबर इक्वल टू इंट। ठीक है, ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, डेटा टाइप्स में भी हमने ये पढ़ा था। आपको क्या करना है, इंट लिखना है। इंट मतलब इंटीजर, ये हो गया, और ब्रैकेट दे रहे हैं मतलब टाइप कास्ट कर रहे हैं। ये एक टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट करें इनपुट। ठीक है, फिर ब्रैकेट को हटा देते ताकि आपको टाइप कास्टिंग ज्यादा इजीली। पहले हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, इनपुट। ठीक है, यहाँ कोटेशन देते हैं, एंटर, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर दे दिए,
स्पेस दे दी। अभी देखिए इसको टाइप कास्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इंट लगाना होगा, ये इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ ब्रैकेट दिए और यहाँ पे ब्रैकेट दे दी। अब क्या हो गया, ये टाइप कास्ट हो गया। टाइप कास्ट क्या हो गया, ये इंटीजर में टाइप कास्ट, यानी कोई भी वैल्यू ये लेगा तो वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा। आइए इसको चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया, रोल। रोल हमारा वेरिएबल हो गया। एक्चुअली में वेरिएबल थोड़ा मीनिंगफुल इसको बनाना चाहिए, तो इसको रोल अंडरस्कोर नंबर दे दीजिए, ताकि वेरिएबल जो है आपका थोड़ा मीनिंगफुल हो। वेरिएबल कोशिश कीजिए जितना हो सके मीनिंगफुल बनाए। रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। देखिए अब इसको प्रिंट करेंगे, पहले इसको रन करते हैं, नेम डालते हैं, फिर रोल नंबर डालते हैं 77, और इसको एंटर कर देते हैं। देखिए तो पहला आउटपुट आपका क्या है, पीयूष और स्ट्रिंग, और दूसरा देखिए रोल नंबर आया 77 और क्लास क्या है, इंटीजर क्लास आया। तो ये जो है आगे में जो ब्रैकेट लगा के हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट किया है फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको। तो ये फ्लोट जो है ये तो डेटा टाइप है, और यहाँ पे वैल्यू को एंटर किया जा रहा है। इसको रन करेंगे फटाक से, यहाँ मुझे एक वैल्यू पूछेगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू जो है अगर मैंने दिया 7.5, जो कि फ्लोटिंग वैल्यू है, तो मेरा आंसर अकॉर्डिंगली आया। फिर मैं अगर इसे रन करता हूँ और इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू दूंगा, तो 7.0 मेरा रिजल्ट आएगा, बिकॉज इंटीजर वैल्यू फ्लोट के अंदर जा सकता है। बट अगर मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सिनेरियो में क्या होगा, जब मैं इसे रन करूंगा और मैं यहाँ पे अगर कोई फ्लोट वैल्यू दूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने इस तरह क्लिक किया और मैंने स्ट्रिंग दे दिया, तो भी मुझे एरर मिलेगा। अब क्या होता है, पाइथन में आपका मोस्टली टाइप कास्ट नहीं किया और आप सीधे इनपुट करवा रहे हैं, और इस सिचुएशन में आपको एंटर वैल्यू करने को था, और आप 7 पॉइंट या 78.5 कुछ भी दिए, यहाँ पे इनपुट कर गया। तो ये जो इनपुट किया, ये आपको लग रहा है कि नंबर है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका टाइप देखिए, टाइप तो शुरू में हमने देखा था, इससे हमें टाइप पता चलता है। अभी इसको रन करते हैं, देखिए आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है, यानी कि ये जो है ये नंबर कंसिडर नहीं हो रहा है, एक स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, टाइप कास्टिंग बोलते हैं, याद रखिए। ये तो वेरिएबल का पहला यूज हुआ, जहाँ पे हमें नेम और रोल नंबर नहीं मालूम था, हमने यूजर के थ्रू नेम और रोल नंबर पता किया। अब वेरिएबल का दूसरा यूज होता है प्रोग्रामर के लेवल पे। प्रोग्रामर के लेवल पे क्या यूज होता है कि देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपको बड़े बड़े स्ट्रिंग्स लिखने हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े स्ट्रिंग्स आपको मल्टीपल जगह यूज करना है, जैसे हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू भारत लर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, दिस चैनल विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन लर्निंग, इंट्रो है। अब यहाँ पे मैंने छोटा छोटा वेरिएबल ले लिया, इंट्रो और इंट्रो टू। देखिए कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा वर्ड था। अब यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स यही टाइप करना पड़ता तो कितना टाइम कंज्यूमिंग, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया तो मेरा टाइम यहाँ पे बच गया, ठीक है। आपको समझ में आया, वेरिएबल का ये यूज होता है कि रिपीटेशन को कम करता है, मल्टी बड़े बड़े वेरिएबल्स या बड़े बड़े वर्ड्स जो है उसको प्रॉपर छोटा वैल्यू कर देता है, ताकि कोड जो है वो मेसी ना दिखे। और तीसरा, जब हमें वैल्यू इसका मालूम नहीं रहता है। बेसिकली टू यूज होता है, एक यूजर के साइड से और एक प्रोग्रामर के साइड से। प्रोग्रामर के साइड से क्या है कि आपका बार बार एक ही चीज आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपका वो समय बचा लेगा, और कोड भी ज्यादा सिंपल लगेगा दिखने में, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग 4-5 लाइन का कोड नहीं लिखते, जब हम लोग बड़ा बड़ा कोडिंग या कंपनीज में रहेंगे तो वहाँ पे 100 लाइन्स, 1000 लाइन्स, ठीक है, कभी कभी 5000 लाइन्स के भी लाइन्स ऑफ कोड्स होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप इस तरह का बड़े बड़े वर्ड्स में लिखते तो इश्यूज आएंगे आप, ठीक है। तो उसको छोटे छोटे वेरिएबल्स में करना पड़ेगा कन्वर्ट। और प्लस और एक चीज फायदा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कहीं भी कोई मिस्टेक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मिस्टेक है तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो सब जगह चेंज हो जाए, ये फायदा है। अदरवाइज अगर कहीं मिस्टेक होता तो आपको हर जगह मैनुअली सेट करना पड़ता। ये सारे वेरिएबल्स के एडवांटेज। अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का एक छोटा सा यूज देखेंगे, ऐसे ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप देख लीजिए, हालांकि इन सबका सेपरेट वीडियो में मैं लाने की कोशिश करूंगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कब यूज होता है, जब आपको कोई चीज की प्रिंटिंग करनी है और उसमें आपका वेरिएबल का भी यूज है, और कुछ स्ट्रिंग्स भी आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम वेरिएबल है, ठीक है,
और यहाँ पे इंट्रो है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हेलो मेरा नेम आए और हाउ आर यू, वेलकम टू भारत लर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इस तरह का आना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल का यूज करके मैं इस चीज को करूँ, तो इससे कितना मेरा समय बचेगा। ठीक है, ये भी मैं चेक कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एफ लगाना है, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन जैसा आपका इच्छा है। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन यूज कर, आप सिंगल भी यूज करके चेक कर सकते हैं। कर्ली ब्रेस देना है, वेरिएबल का नाम देना है। उससे पहले, वेरिएबल का नाम देने से पहले यहाँ लिख दीजिए हाई। ठीक है, उसके बाद आप ये कोटेशन दीजिए और नेम लिखिए जो कि वेरिएबल में आपका इनपुट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर स्पेस दीजिए और फिर इंट्रो लिख दीजिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है एज ए बिगिनर, बट यहाँ पे आपका वेरिएबल का देखिए कितना अच्छा यूज हुआ। यहाँ पे आपका इतना सारा वर्ड्स जो है ये बचा आपका। ठीक है, ये और आपका सिंपली 2 वेरिएबल्स में आपका काम हो गया। तो रन करते हैं, फिर आपको आउटपुट जब दिखेगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ नाम का, तो यहाँ रोल नंबर मैंने, चलिए ठीक है। देखिए, हाय पीयूष, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू भारत में। तो ये जो है, ये एफ को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, क्योंकि आगे वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो ये देखिए वेरिएबल का कितना अच्छा यूज यहाँ पे हम लोग कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, माय रोल नंबर या फिर योर रोल नंबर, इस रोल नंबर जो भी आपका दिया हुआ। ये हम क्या किया, वेरिएबल का देखिए कितना अच्छा यूज किया, कितना छोटा में ये चीज हो गया। अगर यही चीज लिखने जाते तो मेरा कितना टाइम जाता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल का क्या यूज यहाँ पे है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम लोग रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या रूल्स है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो देखिए पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वेरिएबल का नेम जो है वो लेटर से और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेटर से ही वेरिएबल का नेम स्टार्ट होता है। पाइथन में अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कमेंट्स में बताना कि कौन से और लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे अंडरस्कोर से भी वेरिएबल नेम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, A variable name must start with a letter or the underscore character. Next क्या है, a variable name cannot start with a number. नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल। ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे केस है 100, 1000, 7, 7000। मैं क्या करता हूँ, तीनों में एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ। इंस्टेड ऑफ केस हम लोग इसको क्या करते हैं, ज़्यादा समझने के लिए वेरिएबल ही लिख लेते हैं। वेरिएबल ये हो गया। अभी हम ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल्स है। अब तीनों में मैं थोड़ा-थोड़ा चेंजेस करता हूँ। पहला बोला कि अंडरस्कोर और कैरेक्टर 2 सही है। तीसरे में मैं क्या करता हूँ, नंबर से स्टार्ट करता हूँ और एक में मैं क्या करता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करता हूँ। ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब जो स्पेशल कैरेक्टर था उसको भी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे और जो हमने नंबर से स्टार्ट किया उसको भी प्रिंट करने की कोशिश। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक एरर मिल गई कि 0 जो है वो अलाउड नहीं। ठीक है, चलिए इसको अभी प्रिंट करा देते हैं। कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट के लिए हैश का यूज़ करें। देखिए ये भी अलाउड नहीं है। सिंटेक्स एरर एट द रेट भी आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है। सिर्फ अंडरस्कोर और अल्फाबेट्स जो है वही अलाउड है। चलिए इसको भी चेक कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे इसको कमेंट आउट नहीं किया, कमेंट आउट कर देते हैं। कर दिए, अब इसको देखिए यहाँ पे प्रॉपरली रिजल्ट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
ओके, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो अंडरस्कोर का एग्जांपल आपने देख लिया। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट और न्यूमेरिकल। तो देखिए, स्टार्ट आप नंबर से नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखिए। बट नंबर आगे मतलब बीच में या फिर एंड में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो अलाउड है। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ नंबर अलाउड नहीं। तो अब इसमें ये सवाल रहा कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स है जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, क्या ये सब का नाम भी कहीं भी यूज करके हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं? तो इसको भी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को एक बार क्लियर कर लेते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा कि जैसे एज 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 है, ये तीनों अलग अलग केस का यूज किए हैं। केस दो तरह के होते हैं, अपर केस और लोअर केस। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे अगर आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन सही से नहीं यूज करते और गड़बड़ कर देते हैं, तो वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो जाते हैं। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, आप ध्यान रखें कि आप कौन सा कैसे केस यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, अब वेरिएबल नेम कैन नॉट बी, इस पे आते हैं। अभी ये दोनों को पहले चेक। अब वेरिएबल कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स उसमें हो सकते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कितना ये सही है। अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर वाला एग्जांपल तो काफी सिंपल था। इसको एक काम करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में इनपुट करके देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैं 0 यूज कर लेता हूँ बीच में, और यहाँ पे मैं 7 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल जिस 0 बीच में है, और एक वेरिएबल है जिसका नंबर लास्ट में, एक बीच में हो गया एक लास्ट में हो गया। देखिए प्रिंट होता है कि नहीं होता। देखिए प्रॉपरली प्रिंट हो गया। अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि एट द रेट क्या यूज कर सकते हैं बीच में भी, कहीं भी स्पेशल से। यहाँ पे एट द रेट हम लोग करते हैं कि क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहले से ही मुझे वार्निंग मिल रहा है। चलिए रन करते हैं, क्या एरर आता है देखिए। देखिए कैनॉट असाइन टू एक्सप्रेशन। या तो स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी आप यूज नहीं कर सकते। ये चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, नंबर्स को सिर्फ स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी कहीं भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और एट द आई मीन अंडरस्कोर से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, आपको जहां मर्जी आप वहां रख सकते हैं। पाइथन में अंडरस्कोर का बहुत वैल्यू है, हर जगह अंडरस्कोर अलाउड है पाइथन में। ये हो गया। अब हम लोग फटाक से और एक क्या था? हाँ, और एक है केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे मैं शुरू से ही केस सेंसिटिव का एग्जांपल लेके ही चल रहा हूँ, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं सामने बढ़िया से कर देता हूँ। ये तीनों वेरिएबल सेम है, बट इनमें सिर्फ केस का डिफरेंस है। तो पाइथन जो है ये तीनों को अलग अलग वेरिएबल मान के चल, तीनों अलग अलग वेरिएबल है। यहाँ पे वैल्यूज में मैंने अलग अलग ली है, आप चेक करो। यहाँ पे देखिए तीनों का अलग अलग वैल्यू आए। ठीक है, तो ये इससे ये पता चलता है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव, यानी कि अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस है वहाँ। ओके, अब लास्ट पॉइंट पे आता है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ पाइथन। तो कीवर्ड एक्चुअल में क्या होता है? कीवर्ड जो होता है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो पाइथन लाइब्रेरी में पहले से ही होंगे। ठीक है, पाइथन कीवर्ड का ये डेफिनेशन, पहले से ही वो फंक्शंस प्री डिफाइंड है। जैसे कि फॉर, जैसे फॉर लूप हम लोग करते हैं, ये क्या है? ये पहले से प्री डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये सब जो है, और भी आपका हो गया वाइल लूप है, ये भी आपका जैसे वाइल है, वाइल जो फंक्शन है वो पहले से डिफाइंड है। आप ये सब को यूज नहीं कर सकते, ये सबको एक एज अ वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर लिख देते हैं, फॉर इक्वल टू फोर। यहाँ पे देखिए पहले से मुझे एरर दे रहा है, फिर भी चलिए प्रिंट करके देखते हैं क्या फॉर मुझे होगा। यहाँ पे क्लिक रन पे, देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स का मुझे एरर है। ठीक, फॉर जो है ये पहले से प्री डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, और भी प्री डिफाइंड में वाइल आता है, ये सब आप चेक कर लेना। प्री डिफाइंड में कितने सारे आते हैं फंक्शंस पाइथन में, तब में आप टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कीवर्ड आप वेरिएबल नहीं बना सकते, आप इसको दिमाग में सेट कर लो। चलिए, ओके।
तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए, उसमें ज़्यादातर सिंगल वर्ड वेरिएबल्स का यूज़ हमने देखा। तो देखिए जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो लैंग्वेज है या फिर हम जो लिख रहे हैं वो ईज़ी टू रीड हो। इसी तरह वेरिएबल्स जब मल्टी वर्ड्स के हो जाते हैं तो हम कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वेरिएबल है वो ईज़ी टू रीड हो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है जैसे कि इस लैंग्वेज में आपका नेम जो है वो कहीं भी रहे, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज में कैपिटल लेटर को अपर केस बोला जाता है और स्मॉल लेटर को लोअर केस बोला जाता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो मल्टीवर्ड वेरिएबल्स नेम्स कैन बी चैलेंजिंग टू यूज टेक्निक एनहांस रीडेबिलिटी। तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 टेक्निक्स है जैसे कि कैमल केस, पैस्कल केस और स्नेक केस। ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। तो जैसे कि कैमल केस में यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है माय वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखिए माय जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है। ठीक है? यानी कि लोअर केस से शुरू हुआ है। ये वर्ड जो है लोअर केस से है और उसके बाद जो भी वर्ड्स है उसका पहला लेटर आपका कैपिटल है। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कैमल केस। पैस्कल केस में क्या है? ईच वर्ड स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे देखिए जैसे माय वेरिएबल नेम है। ठीक है? तो माय वेरिएबल नेम जो है का जैसे कि पहला जो लेटर है माय का वर्ड वर्ड माय का पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल से स्टार्ट हुआ है यानी कि अपर केस से स्टार्ट हुआ है। ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं पैस्कल केस। और लास्ट में आता है स्नेक केस। ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर कैरेक्टर। यानी कि अ, दो वर्ड्स को हम अंडरस्कोर कैरेक्टर से सेपरेट कर दे रहे हैं। जैसे कि देखिए माय फिर अंडरस्कोर वेरिएबल। यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का इशू नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि दो वर्ड्स को हमें अंडरस्कोर से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादातर स्नेक केस का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आप कैमल केस और पैस्कल केस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट ज़्यादातर वहाँ पे आपका स्नेक केस का यूज़ देखने को ठीक है? और उसी तरह जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कैमल केस का यूज़ ज़्यादा देखना ठीक है? तो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो।